गुलमर्ग में क्रिसमस का जश्न पूरे जोरों पर है। जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग ने त्योहारी सीजन को चिन्हित करने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की है। ऐतिहासिक सेंट मेरी चर्च में एक उत्सव कार्यक्रम निर्धारित है, जो ब्रिटिश शासन के दौरान 1902 में बनाया गया एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है, जो अपनी विक्टोरियन वास्तुकला शैली के लिए जाना जाता है। उत्सव में स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों कलाकारों द्वारा प्रदर्शन शामिल होते हैं। चर्च और आसपास के क्षेत्रों को उत्सव के माहौल को बढ़ाने के लिए रोशनी और सजावट से सजाया जाता है। गुलमर्ग पारंपरिक रूप से क्रिसमस और नए साल के जश्न का केंद्र बिंदु रहा है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक आते हैं। पिछले वर्षों में इस अवधि के दौरान रिजॉर्ट में पर्यटकों की भारी आमद देखी गई है। होटल अक्सर पूरी तरह से बुक होते हैं। इस वर्ष कोई अपवाद नहीं है। रिपोर्टों से संकेत मिला है कि गुलमर्ग में आवास 20 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक पूरी तरह से बुक है। पर्यटन विभाग के प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता और आतिथ्य को प्रदर्शित करना है, जिससे त्योहारी सीजन के दौरान गुलमर्ग जैसे गंतव्य को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाया जा सके। बारामूला से रिजवान मीर की रिपोर्ट। थैंक यू। बहुत बढ़िया रहा है। गुलमर्ग में हम हैं और मेरी सबसे गुजारिश यही है कि हमें इंसानियत को ऊपर उठाना चाहिए और सबसे प्यार कीजिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का भी यही वचन है कि आप अपने पड़ोसियों को प्यार कीजिए, चाहे पड़ोसी आपका कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमें सबको अपने आप में ही देखना है, सबको प्यार करना है और यही क्रिसमस का संदेश है, प्यार का संदेश है। तो आज का दिन यहाँ पे कैसा रहा? तो कितने टूरिस्ट यहाँ पे? तो लोकल और बताइए। टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से सब कुछ अरेंज किया गया है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे डायरेक्टर साहब का और डिप्टी डायरेक्टर्स और जितने भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग हमारे काम कर रहे हैं यहाँ पर, और काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पर जिन्होंने शिराकत किया है इसमें, और हम सबके लिए धन्यवाद करते हैं। हम कश्मीर से ही। कश्मीर से आप? जी जी जी। तो आप क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं? जी जी, हम हर साल आते हैं यहाँ गुलमर्ग में। एक्चुअली विंटर स्पोर्ट्स के जो आगाज़ है वो यहाँ पर जो चर्च है, यहाँ इबादत जब होती है उसके बाद ही यहाँ पर जेके टूरिज़्म जो है, यहाँ प्रेयर के बाद ही विंटर स्पोर्ट्स का आगाज़ होता है सदियों से। तो इस साल बर्फ यहाँ पर इस साल बर्फ, जी जी जी, बड़ा दिल थोड़ा, क्योंकि हमेशा जब भी आते थे पूरा सफ़ेद होता था, क्रीम जैसा होता था, लेकिन खुदा की मर्जी। मैम बच्चा भी आपके साथ है? जी जी। बच्चे से बात करेंगे। हाँ जी, जैन जैन बोलो। बेटा नाम बताइए अपना। जैन लिबात। जैन, पहली बार? मैं यहाँ पे 2-3 बार यहाँ ऊपर देखो, पहुँच चुका हूँ। मेरी तरफ हाँ, मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है कि हमें फिर से यहाँ पे आने का मौका मिला है। ठंड मत लग रही है? ठंड तो बहुत लग रही है। बर्फ नहीं है इस साल? थोड़ी थोड़ी है, मगर मुझे दिन के बारे में बताइए। आज खुदावंद यीशु मसीह का पैदाइश का दिन की खुशी में हम यहाँ आते हैं, क्योंकि गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स शुरू होती है। इसी के ज़रिए जब यहाँ पर हम आते हैं आज, क्योंकि बर्फ़ नहीं है मगर आइस स्केटिंग वगैरह तो रिंक में होगी ज़रूरी, और इससे टूरिज़्म डिपार्टमेंट करता है शुरू। और ख़ास तौर से आज का जो पैगाम है वो यही है यीशु मसीह का कि आपसी प्यार मोहब्बत एक दूसरे से रखो। उसमें कोई मज़हब मिलत नहीं है, बल्कि एक दूसरे से प्यार हम सबको कायम रखना है। देखिए, आज जो हर साल डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म जो है क्रिसमस ईव पे यहाँ पे फंक्शन करता है, यहाँ पे प्रेयर मीटिंग होती है। हमारे जो क्रिसमस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं पूरे वैली में हम उनको बुलाते हैं, यहाँ पे प्रेयर मीटिंग्स होती है। इस चर्च को हम हर साल डेकोरेट करते हैं, फ्रॉम क्रिसमस ईव 23 से लेके 31 तक ये डेकोरेट रहता है। इसके अलावा यहाँ पे कल आपने देखा इंडियन होटल मैनेजमेंट राजबाग के साथ हम लोगों ने केक कंपटीशन किया है, ये भी हम क्रिसमस ईव पे कर रहे हैं। इसका बेसिकली इसका ये मकसद होता है कि हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर इज़ ए टॉलरेंट सोसाइटी, यहाँ पे सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और ये टूरिज़्म के लिए और टूरिस्ट के लिए ये सेफ जगह है। शुक्रिया। तो क्या है इस साल कितने टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे? देखिए, अगर आप कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर की बात करेंगे, 20 दिसंबर तक जो आंकड़े की अगर हम बात करेंगे, तो लास्ट ईयर का जो फिगर था 2.7 मिलियन, जिसमें श्री अमरनाथ श्राइन के भी फिगर्स थे, हम ऑलरेडी 10% से ज़्यादा है सर। वी आर टचिंग 3 मिलियन टूरिस्ट दिस ईयर। और उसमें सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, फॉरेन टूरिस्ट हमारा बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है। लास्ट ईयर जो है कश्मीर की बात अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं फिगर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कश्मीर डिवीजन। लास्ट ईयर हमारे पास रफली 36,000 37,000 फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं।
ऑलरेडी 20th दिसंबर तक हमारे पास 43,000 फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, और अगर आप उसके बाद की बात करें, लास्ट 4 दिन में मेरे पास 1000 के आसपास फॉरेन टूरिस्ट आ रहा है। तो इसे ये बता रहा है कि कश्मीर जो है, जो पहले जिस फॉरेन टूरिज्म के लिए जाना जाता है, इट्स अगेन पिकिंग अप। लास्ट 4-5 साल से जो हमारी जो यहाँ पे हालात, लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, काफ़ी पब्लिसिटी भी डिपार्टमेंट ने किया है, उसका यही हमें जो उसका जो फ़ायदा मिल रहा है कि फॉरेन टूरिज्म काफ़ी बढ़ रहा है, स्पेशली आफ्टर G20। हमारा जो यहाँ एक मकसद रहता है कि जो हमारे जो लोकल ब्रदर्स, क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं, उनको हम इसमें शामिल करते हैं। श्रीनगर में भी जो चर्चेस है उनको हम इल्यूमिनेट करते हैं, और गुलमर्ग में हमारा हर साल ये प्रोग्राम रहता है। इसके अलावा जो कुछ टूरिस्ट भी होते हैं जो क्रिश्चियन होते हैं, दे ऑल्सो जॉइन अस। अभी इसके बाद हमारा क्लब में फंक्शन होगा जिसमें केक कटिंग हम लोग करते हैं। कल हमने इंडियन होटल मैनेजमेंट के साथ केक कॉम्पिटिशन भी किया, जिसमें 30 जो लोकल पार्टिसिपेंट्स ने किया, उनको डिविजनल कमिश्नर ने फिर प्राइजेस भी दे दिए हैं। देखिए, मेरा एज डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है टूरिज्म प्रमोशन के लिए, कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और हाई वैल्यू टूरिस्ट आ जाए। और बाकी जहाँ पे अगर कई इकोलॉजिकल, ऑब्वियसली जो वी आर इन हिमालयन इकोलॉजी, ये एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज ए सिटीजन ऑफ दिस लैंड, ये मेरा कंसर्न है कि मेरा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहे, मेरा इकोलॉजी प्रोटेक्ट रहे, मेरे फॉरेस्ट तहफ़्फ़ुज़ रहे, मेरे वाटर बॉडीज़ क्लीन रहे, बिकॉज दीज आर आवर दीज एड टू द वैल्यू एंड दीज एड टू द ब्यूटी ऑफ आवर डेस्टिनेशन। अगर कहीं ऐसा पे हुआ ना, तो मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को और खासकर टूरिस्ट को कि ऐसी एनक्रोचमेंट ना हो। सर, इस साल मुकामी लोगों का भी रश देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कश्मीर में आपने देखा पिछले 4-5 साल से एक टूरिज्म बूम हो रहा है, और जिसकी आशंका है कि आगे भी चलता रहेगा। आप देखिए कि नेक्स्ट मंथ से जनवरी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोस्ट लाइकली रेल का इनॉग्रेशन करेंगे। तो जो कभी कभी एक वो रहता है कि हाई एयर फेयर्स की जो एक ऑब्स्टेकल रहता है टूरिस्ट के लिए, अब वो भी खत्म होगा। वी विल सी मोर एंड मोर टूरिस्ट कमिंग है। उसमें लोकल टूरिस्ट भी डिफरेंट डेस्टिनेशंस भी जाएंगे। पहले क्या होता था, जब हम लोगों का बचपन था, जब हम लोग छोटे थे, 3-4 डेस्टिनेशंस थी, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम। अभी आप देखिए, दोदपत्री बहुत लोग जाते हैं, दक्षुम लोग जाते हैं, गुरेज जाते हैं, अहरबल जाते हैं। तो जैसे हम लोग भी लोकल भी जाते हैं, हम भी इन मकामात पे जाते हैं।